नमस्कार दोस्तों, मैं डी.आर. सर रीजनिंग आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम डिक्शनरी टॉपिक यानी शब्दकोश में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले पार्ट 1 में अपन ने बताया आपके लिए कि डिक्शनरी क्रम कैसे ज्ञात करते हैं या शब्दकोश के अनुसार जो भी कंडीशन बनती है क्वेश्चन की, वो आपको मैंने ड्रॉ की बोर्ड पर बताया। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो भी कंडीशन बनी वो आपको मैंने बताई। अब अपन यहीं से आगे चल रहे हैं। एक बात कहना चाहूँगा मैं, जो भी दोस्त इस अपने चैनल पर नया आया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी आपके चैनल को, मेरा चैनल नहीं है, आपका चैनल है। लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों, देखो आज हम बताएंगे आपके लिए डिक्शनरी में टाइप 2 के क्वेश्चन। पहले बताया मैंने टाइप 1 में बनने वाले क्वेश्चन, किस टाइप 1 में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आज पढ़ेंगे अपन टाइप 2। तो ध्यान दें आप, टाइप 2 इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा। आपके लिए कोई भी शब्द गिवन होगा, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया आपके सामने AVVLE। हाँ दोस्तों, ये अपने आप में कोई पर्टिकुलर शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसका कोई सेंस नहीं होता, इसका कोई चार्ट नहीं होता। बट मैं आपसे ऐसे कहूँ कि इस शब्द में ऐसे कितने जोड़े होंगे जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, या मैं कह सकता हूँ इसे युग्म जोड़े ज्ञात करना। इस टाइप का नाम दे दिया मैंने, युग्म जोड़े ज्ञात करना। तो देखो, अब ये अपने आप में कोई शब्द नहीं है और आपसे कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में इस शब्द में ऐसे कितने जोड़े होंगे जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हों जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिक कंडीशन। जैसे कि अपनी अंग्रेजी वर्णमाला होती है ABCDE। मान लो ये 5 लेटर्स, 5 अक्षर A से B तक। अब ये कह रहा है कि कितने अक्षर, जैसे कि मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या है, अपन को दोनों कंडीशन देखनी, एक बार आगे से और एक बार पीछे से। तो पहले मैंने पहला अक्षर ले लिया A। अब A के संदर्भ में आपको प्रत्येक अक्षर की अकॉर्ड स्थिति निकालनी है। तो A और B का एक जोड़ा बनेगा, क्योंकि A के जस्ट बाद अंग्रेजी वर्णमाला में B आता है। तो मैं कह सकता हूँ एक जोड़ा बनेगा A और B का, वो बनेगा आगे से या बाएं से। अब एक बनेगा A और C का। अब आप ध्यान दें, A और C का जोड़ा क्यों बना, क्योंकि A का नंबर होता है वो 1 होता है और C का होता है 3। अब वो यही कह रहा है कि जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हो जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो मुझे बताओ A और C के बीच में रियली में कितने अक्षर होते हैं। तो वो एक ही होता है, B होता है, तो वो अपन ने ऐसे जोड़ा बनाया। यदि मैं यहाँ पे रख देता D, तो यहाँ पर AB का जोड़ा ना बनते हुए A और C का जोड़ा बनता, A और D का बनता, जो भी कंडीशन होती वो ऐसे बनती। अब अपन इसकी बात करते हैं AVVLE। तो मुझे बताओ, एक बार आपको आगे से चेक करना है और एक बार करना है दोस्तों पीछे से। इसके आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इसकी नंबरिंग कर लो। तो आपको पता है A का नंबर होता है 1, B का होता है 2, B का होता है 2, L का होता है 12 और E का होता है 5। जब मैंने आगे से चेक किया तो सिंपल सी बात है, A और B का एक जोड़ा बनेगा, ठीक है ना। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रत्येक डिजिट की कंडीशन में चेक कर रहा हूँ। तो A और B का एक जोड़ा बना। उसके बाद में अब बात ख़त्म नहीं हुई है, आपको एक ही कंडीशन यहाँ तक चेक करनी है और जो भी जोड़े बनते हैं उनको आप यहाँ पर ऐड कर लोगे। तो मुझे बताओ ABC, इस क्रम में चलना है आपको। ABC, यहाँ पर यदि C होता तो एक जोड़ा ये मान लेता, बट यहाँ पे क्या है C नहीं है, तो ये जोड़ा इसका नहीं बनेगा।
अब ए बी सी डी ये भी नहीं बनेगा ई, परंतु ये जोड़ा दोस्तों बन जाएगा ए और ई का। कहाँ से बना? आगे से बना। कैसे बना? क्योंकि ए की कंडीशन 1 और ई की होती है 5। तो मुझे बताओ इनके बीच में कितने अक्षर आते हैं? तो इनके बीच में जो अक्षर आते हैं दोस्तों वो आते हैं 3, 2 3 4। तो यहाँ भी आपको 3 डिजिट दिखाई देंगे, तो मैं कह सकता हूँ ये जोड़ा बनेगा, ये भी जोड़ा बनेगा। अब आपको एक बार क्या करना है, पीछे से चेक करना है, यानी इधर से। तो मुझे बताइए आप करना कैसे? जैसे कि इसमें पहला अक्षर पीछे से ई, अब ई से आगे वर्णमाला में अक्षर कौन सा आता है? तो दोस्तों वो आता है एफ। ई एफ जी एच आई नहीं बन रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आपको इसको चेक करना है, एल के बाद आएगा एम एन ओ नहीं बन रहा है, बी सी नहीं बन रहा है, बी सी नहीं बन रहा है। तो मैं कह सकता हूँ इसमें जोड़े होंगे टोटल वो होंगे दोस्तों 2। इसमें जो जोड़े की संख्या आई वो आई 2। कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। जैसे कि मेरा एक एग्जाम्पल है MEDICAL मेडिकल, एक ले लिया मैंने ANODES। आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिख दिए हैं मैंने। अब इनमें आपको चेक करना है कि इनमें कितने युग्म जोड़े निकल के आ रहे हैं, ठीक है ना। वही कंडीशन रहेगी दोस्तों, आपको आगे से चलना है और पीछे से भी चेक करना है। तो मुझे बताओ, मैं पहले मेडिकल में चेक करता हूँ। तो आप यहाँ से चेक करोगे पहले, या तो आप इनके नंबरिंग कर लो। एम का 13, ई का 5, डी का 4, आई का 9, सी का 3, ए का 1 और एल का 12। देखो नंबर से क्या फ़ायदा होता है बता दूँ आपके लिए, क्वेश्चन जल्दी सॉर्ट आउट हो जाता है। कैसे हो जाता है वो आप ध्यान दें। आपने नंबर ऐड कर लिए इनके, तो मुझे बताओ अपन आगे से जा रहे हैं इधर की ओर, यानी एम के अकॉर्डिंग सारे अक्षरों की कंडीशन चेक करनी है। तो एम का होता है 13। अब 13 से आगे अपन जाएंगे तो यहाँ पे 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो मुझे बताओ क्या कोई जोड़ा बन रहा है? नहीं बन रहा है। अब एम के अकॉर्डिंग यहाँ तक अपन ने चेक किया, कोई जोड़ा अपन को नहीं दिखाई दिया। तो आपको करना क्या है, अब एम के बाद अक्षर कौन सा? ई, और ई का नंबर क्या होता है? 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। 4, 5, 6, 7 नहीं दिखाई दे रहा है, 9, 10, 11, 12। अब यहाँ पे एक जोड़ा आपको स्पष्टली दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने 9 से 12, 10, 11, 12। तो मैं बात करता हूँ आई और एल की, तो एक जोड़ा मुझे दिखाई देगा आगे से, क्योंकि आई और एल के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं वो 2 ही तो आते हैं बीच में, जे के, यानी इसकी कंडीशन वही होगी कि बीच में कितने अक्षर आए। जैसे कि ये जे के एल, तो ये बन जाएगा 9, 10, 11, 12। अब आपको सी से चेक करना है। सी डी ई नहीं बन रहा है, या 3, 4, 5 नहीं बन रहा है, ए भी नहीं बन रहा है। तो पहले आपने आगे से सभी लेटर्स चेक किए, अब आपको पीछे से चेक करना है। तो मुझे बताइए आप, पीछे से पहला अक्षर 12। अब आपको बढ़ते क्रम में चलना है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। 1, 2, 3, 4 पीछे से बन रहा है ए और डी का। अब दोस्तों होता क्या है, स्टूडेंट जनरली गलती क्या करता है, जैसे कि मैंने पीछे से ए और डी का जोड़ा बनाया, वो जल्दबाजी में करता क्या है कि ए और डी का मैंने जोड़ा बना लिया और वो यहीं से ए की बात को कर देता है ख़त्म। तो वो क्या सी को काउंट कर लेता है, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या है, ए की कंडीशन अभी तक आपने यहाँ तक चेक की थी डी तक, जबकि आपको ए की कंडीशन बेटा एम तक चेक करनी है। अपन ने ए की कंडीशन डी तक चेक की, तो ए और डी का एक जोड़ा निकल के आया पीछे से। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ, तो ए बी सी डी ई, तो बेटा एक जोड़ा बनेगा पीछे से, वो ए और ई का भी बनेगा, और ए और एम का कोई जोड़ा बनने वाला नहीं है। और एक जोड़ा आपको दिखाई दे रहा है डी और ई, यानी 4 और 5, इसको लिख सकता हूँ मैं डी और ई। तो आगे से एक और पीछे से 3, यानी टोटल जोड़े बने वो इसमें दोस्तों वो बने 4 जोड़े। अब मैं इसकी बात करता हूँ इस वाले शब्द की, तो या तो आप नंबरिंग कर लो 14, 15, 4, 5, 19। तो देखो एक आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यानी ए की वैल्यू 1 पहले आपको आगे से चेक करना है। 1, 2, 3, 4, 5,
तो एक जोड़ा बनेगा ए और डी का, क्योंकि 1 2 3 4, 1 और 4 का, ठीक है ना। अब वही गलती आपको नहीं दोहरानी है, एक ही कंडीशन आपको यहाँ तक क्लियर करनी है। तो 1 2 3 4 यहाँ तक अपन पहले ही ले चुके हैं, और एक बन जाएगा दोस्तों 1 और ए का। ए और एस का कोई जोड़ा बनने वाला नहीं है। अब मैं एन की देखता हूँ, तो एन और ओ, एक बनेगा एन और ओ का, 14 15, ठीक है ना। आगे से एन ओ पी क्यू आर एस नहीं बन रहा है, और ओ पी क्यू आर एस नहीं बन रहा है, और एक बन जाएगा डी और ई का। पीछे से चेक करता हूँ मैं, तो 19 20 21 22 कोई नहीं बनने वाला, 5 6 कोई नहीं बनने वाला, 4 5 नहीं बनने वाला। तो इसमें जो जोड़े होंगे दोस्तों टोटल वो होंगे 4। तो उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे आसानी से। अब दोस्तों क्वेश्चन कभी कभार ऐसे भी आ जाता है, जैसे कि आपके लिए लेटर्स ना देते हुए कभी कभार नंबर दे देता है। जैसे कि मान लो आप, ये संख्या है 5 8 4 8 2 9, ये संख्या है आपके लिए, और आपसे पूछेगा इसमें ऐसे कितने जोड़े हैं, ठीक है ना। वही कंडीशन जो अभी यहाँ पे अपन क्वेश्चन किया था, वही क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी डिट्टो। इसमें आपको ऐसे जोड़े बताने, पहले आगे से चेक करना, उसके बाद पीछे से करना है। देखो आगे से अपन ने चेक किया, तो 5 के बाद क्या आता है, गिनतियों में 6 आता है ना, 5 6 7 8, तो एक जोड़ा निकल के आया, वो 5 और 8 का आया आगे से। अब 5 8 9 10 नहीं बन रहा है, 8 9 10 11 12 नहीं बन रहा है, 4 5 6 7 नहीं बन रहा है, और एक बात करता हूँ मैं, 8 9 नहीं बन रहा है, 2 3 नहीं बन रहा है। तो मैं कह सकता हूँ इसमें जोड़े बनेंगे, वो एक जोड़ा निकल के आएगा। तो बेटा ये बात होगी आपके युग्म जोड़े ज्ञात करना, कुछ भी नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। टॉपिक ही पूरा इजी बता दूँ आपके लिए। अब आपको इसमें पढ़ना है टाइप 3। यहाँ से आप काफ़ी मोस्ट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम खड़ी होती है, या आप कंफ्यूज होते हैं कि मुझे क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन जो लैंग्वेज कंफ्यूज करती है वो इसी टाइप में करती है, और मैं कह सकता हूँ कि इस टॉपिक की सबसे मोस्ट टाइप यही टाइप बनती है। तो इसको दोस्तों आप बड़े ही आसानी से पढ़ें और ध्यान दे के पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टाइप 3 इसमें शब्द निर्माण करना, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसमें क्वेश्चन है ना 4 5 कंडीशन के बनते हैं, बता दूं आपके लिए, और 4 5 कंडीशन विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो मैं पहली क्वेश्चन की कंडीशन जो ड्रा कर रहा हूं आपके सामने, वो कैसा होगा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। जैसे कि आपके सामने कह दिया जाए, कोई शब्द देगा पर्टिकुलर, मैंने लिख दिया जैसे कि FRIGHTEEN, फ्राइटीन शब्द से, फ्राइटीन शब्द से निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। इसमें आपके सामने ऑप्शन होंगे, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको ऐसे क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने, कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल। मान लो एक TRAIN, बी ऑप्शन लिख दिया मैंने, TEMPLE, सी ऑप्शन लिख दिया, RIGHT, और डी ऑप्शन लिख दिया मैंने आपके लिए
EET। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने इसी शब्द क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें आप। राइटिंग शब्द से निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल सिंपल बात है, ये कह रहा है आपसे कि ये वाला शब्द है, इसमें से जो नीचे दिए गए ऑप्शन हैं इनमें कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। दोस्तों तो मैं बता दूं आपके लिए, ऐसे क्वेश्चनों में जो शर्तें होती है वो क्या होती हैं कि जैसे कि आपको कुछ भी नहीं करना। मैं पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ ट्रेन, तो आपको इसमें टी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। आर दिखाई दे रहा है, दे रहा है। ए दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं दे रहा, तो मैं कह सकता हूँ ये वाला ऑप्शन नहीं बनने वाला। यदि यहाँ पे ए होता, सारे डिजिट यहाँ पे आपको दिखाई देते डिटो, तो ये वाला शब्द बनता, परंतु यहाँ पे क्या है, ए दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये वाली कंडीशन नहीं बनेगी। टी एम आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं बनेगा। आर दिखाई दे रहा है, RIGHT, तो मैं कह सकता हूँ ये वाला शब्द आपका बन जाएगा और ये वाला भी नहीं बनेगा। तो दोस्तों ये बात आपकी समझ में बिल्कुल आ गई होगी। ऐसा क्वेश्चन पूछे आपसे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस मान लो कि एक तरह से नकल करनी है और ये चेक करना है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ कंडीशन होती है कन्फ्यूजन वाली, जैसे कि मान लो आप, मैं यहाँ पर लिख देता TEEN, तो बेटा ये भी बन जाता। क्यों बन जाता? क्योंकि यहाँ पे डबल ई आ रहा है, तो यहाँ भी डबल ई आ रहा है। यदि मैं आपसे कहता कि मान लो मैं आपसे कहता कि NITI नीति, अब यहाँ पे क्या है बताओ, ये बात बनती या नहीं बनती? एन आपको दिखाई दे रहा है, आई आपको दिखाई दे रहा है, टी आपको दिखाई दे रहा है, परंतु ये वाला आई आपको दिखाई दे रहा है क्या? तो दोस्तों बस ये गलती आपको नहीं करनी है। यदि ऐसा होता तो ये भी आपका शब्द नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि यहाँ पे अपन को 2 आई की आवश्यकता पड़ी, परंतु यहाँ पे क्या है, केवल एक आई है, तो एक ऐसी कंडीशन पे ये वाला नहीं बनेगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा RIGHT। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है आपसे, बिल्कुल सिंपल है, बता दूं आपके लिए। जैसे कि कोई कुछ शब्द ले रहा हूं मैं, वंडरफुल। वंडरफुल शब्द में निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? अब आपसे कहेगा नहीं बनाया जा सकता है, तो देखिए दोस्तों वही आपके सामने ऑप्शन एलिमिनेट करेगा। जैसे कि मैंने आपसे कह दिया, पहला ऑप्शन WON वॉन्ट, वी ऑप्शन दे दिया मैंने आपके लिए FULL फुल, और सी ऑप्शन मैंने दे दिया आपके लिए DARY, और डी ऑप्शन दे दिया ज्ञात नहीं कर सकते। तो बेटा देखिए आप, कुछ भी नहीं है, ये कह रहा है कि इस शब्द में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। अब देखो आपको गलती क्या हो जाती है, मैं कई बार स्टूडेंट से मिलता हूँ एग्जाम होने के बाद, तो वो गलती ऐसी कर ले, लगभग हर एग्जाम में 2 4 5 क्वेश्चन गलती ऐसे करते हैं जल्दबाजी में। वो आपको गलती कभी नहीं करनी है, कतई नहीं करनी है। तो ये वंडरफुल शब्द है, और निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये कह रहा है नहीं बनने वाला शब्द जो इनमें से। तो मुझे बताओ ऑप्शन होगा, केवल एक ऑप्शन ऐसा होगा जो से वो शब्द नहीं बनेगा, बाकी के 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनसे वो शब्द बनेंगे, ठीक है ना। तो मैं बात करता हूँ W यानी वॉन, ये बन जाएगा क्योंकि डिटो आपको दिखाई दे रहा है। FULL ये भी बनेगा। अब DARY, तो मुझे बताओ आपको डी इसमें दिखाई दे रहा है, दे रहा है। ए आपको कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा, तो ये वाला नहीं बनेगा। तो मैं कह सकता हूँ इसका जो राइट आंसर होगा इस कंडीशन पे वो होगा सी ऑप्शन। तो ये बात आपकी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करने वाले हैं इस टाइप के अंदर, आप बने रहें। अब आपके लिए देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा, कोई शब्द देगा, माना कि जैसे कि EXTRAORDINARY, इसे बोलते हैं बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपसे कहेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शब्द के चौथे अक्षर, 5वें अक्षर, 8वें अक्षर
9वें अक्षर और 13वें अक्षर। ध्यान दें आप, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शब्द के चौथे, पाँचवें, आठवें, 9वें, 13वें अक्षर से, यानी इस वाले शब्द में से इन लेटर्स को ले लिया जाए तो ये पूछेगा आपसे कि चौथे, पाँचवें, आठवें, 9वें, 13वें अक्षर से कितने अर्थपूर्ण शब्द, कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। तो देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये इनकी प्लेस वैल्यू है, क्रमांक है, बता दूँ आपकी, सॉरी प्लेस वैल्यू नहीं, इनकी क्रमांक वैल्यू है। यानी शब्द में ई पहले नंबर पे, चौथे नंबर पे आ रहा है जो आर आ रहा है, तो पहले इनको आप इंगित करो, यानी 4, ये होगा आपका 5वां, 4, 5, 6, 7, 8, ये होगा 8वां, 9वां होगा आई और 13वां होगा बाई। तो यानी जो अपन ने इनमें से इसके अकॉर्डिंग जो अक्षर इंगित करवाए थे क्वेश्चन में वो निकाले, तो बेटा ये कुछ अपने लेटर्स आए थे RADIY। अब आपसे कह रहा है कि आपको अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं, जबकि इसमें कंडीशन क्या होगी कि आप प्रत्येक अक्षर का प्रयोग एक बार होना आवश्यक है। इसकी जो कंडीशन होगी वो दोस्तों ये है, होगी प्रत्येक अक्षर का प्रयोग, प्रत्येक अक्षर का प्रयोग एक बार होना आवश्यक है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी 5 आपको यहाँ पर अक्षर दिखाई दे रहे हैं, जो भी शब्द बनेगा 5 का प्रयोग होना चाहिए, ना कि ऐसे नहीं बना सकते आपके मैंने कह दिया RAD, इसमें 3 का प्रयोग हो रहा है, मैंने कह दिया DAY, ये वाली बात हो जाएगी दोस्तों गलत। तो आप ध्यान दें। अब आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है कि आपको इंग्लिश में कितनी नॉलेज है। बता दूं आप, इंग्लिश में कोई पैटर्न नहीं होता, इसमें कोई तरीका नहीं होता, इसमें कोई मेथड नहीं होता, वो आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है बस। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, अर्थपूर्ण शब्द बनने वाले हैं, वो बनेंगे 2। एक तो बनेगा DAIRY और एक बनेगा दोस्तों DIARY। इसको बोलूँगा मैं डेयरी और इसको बोलूँगा बेटा मैं डायरी। तो इससे जो शब्द बनने वाले हैं वो 2 अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे। ये बात आपके सामने मैंने लिख दी है, आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें देखो बता दूं आपके लिए, ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं जिनकी लैंग्वेज अलग अलग होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले 2 क्वेश्चन कराए, ये वाला क्वेश्चन कराया, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसकी लैंग्वेज अलग होगी, उसका आपको उत्तर अलग तरीके से देना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन को टाइप करें अपनी कॉपी में, नोटबुक में, और नोट करें, क्योंकि काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं ये। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन होगा, माना कि जैसे कि ये शब्द है HEARTLESS, हार्टलेस। आपसे कहेगा हार्टलेस शब्द में कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि अक्षरों का क्रम बदलना नहीं चाहिए। यानी मेरा कहने का मतलब ये एक पूरा शब्द है, इसमें से ऐसे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे जबकि क्या है, अक्षरों का क्रम बदलना नहीं चाहिए, यानी बिना क्रम बदले। मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरी नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हार्टलेस शब्द की कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे जबकि अक्षरों का क्रम बदलना नहीं चाहिए। अब ये कह रहा है, बता दूं आपके लिए, अब इसमें क्या है, एक कंडीशन दे दी आपके लिए, आपसे ये नहीं कह रहा है कि प्रत्येक अक्षर का प्रयोग एक बार होना आवश्यक है। यानी ऐसा नहीं है कि अपन पूरे के अकॉर्डिंग बनाएंगे, आपको करना क्या है, पार्ट बाय पार्ट इसके बनाने हैं, ठीक है। परंतु इसमें जो कंडीशन क्या है वो ये है
कि जो अक्षर उस क्रम पे है उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। आपको ये नहीं करना है कि लास्ट वाला पहले नंबर पे ले लिया और किसी से जॉइंट करके मैंने कोई अर्थपूर्ण शब्द बना दिया, ये बात हो जाएगी बेटा गलत। तो मुझे बताओ ही हार्टलेस यानी आपको बनाना कैसे है, आपको यहाँ से चलना है इस सेकेंड से और यहाँ तक देखना है कि कितने इसमें अर्थपूर्ण शब्द मिल सकते हैं मुझे। बस आप इसमें टुकड़े करके बना सकते हैं, जबकि ये जरूरी नहीं है कि एक साथ बनाएं। तो बेटा सिंपल सी बात है, देखो मैं बात करता हूँ एच और ई की, तो एक अर्थपूर्ण शब्द ये निकल के आएगा या नहीं आएगा। देखो एच और ई मैंने कोई क्रम तो चेंज नहीं किया, डिटो जिस क्रम में थे वही क्रम यहाँ पे रख दिया। अब एक बनेगा आर्ट, ART, यहाँ भी कोई क्रम चेंज नहीं किया, और एक बन जाएगा LESS लेस। बात आपकी समझ में आ गई। तो इसमें जो जो शब्द बनेंगे वो बनेंगे दोस्तों 3 शब्द बनेंगे, वो आपके सामने लिखे हुए हैं। ऐसा ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपके लिए, जैसे कि मैंने कह दिया TODAY, डिटो यही कंडीशन होगी। तो इसमें बनने वाले हैं वो 2 बनेंगे TO और एक बनेगा DAY। तो बेटा 2 ये कंडीशन हो गई, एक बता दूंगा आपके लिए। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे कि आपके लिए कोई शब्द दे दिया TCA, हालांकि कोई शब्द नहीं है, केवल ये लेटर्स हैं। आपसे कहेगा कि इनसे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में जितना कहा जाए उतना ही आपको काम करना है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक्स्ट्रा माइंड बिल्कुल कतई नहीं लगाना है, जो आपसे कहा जाए वो करना है। तो इसमें कहा गया है कि इसमें कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक अक्षर का प्रयोग होना आवश्यक है। तो मुझे बताओ इसमें जो क्वेश्चन, इसमें कितने शब्द बनेंगे बता दूंगा आपके लिए। तो अब आपको है ना वही कॉमन सेंस यूज करना है, सोचना है कि ये 3 लेटर से इनको मैं आगे पीछे कर दूं, या बीच वाले को आगे रख दूं, या पीछे वाले को आगे रख दूं। ऐसी कंडीशन से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, जिनको अपन पढ़ते हैं वो अपनी डिक्शनरी में होते हैं। तो इसके जो 2 बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, एक तो बनेगा CAT, आपने पढ़ा होगा खूब भली भांति, और एक बनेगा दोस्तों ACT एक्ट। ये कैट और एक्ट, तो मैं कह सकता हूँ इसके बन के आए वो 2 शब्द बन के आए। ऐसा एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे कि डिट्टो ऐसा ही है, मैंने लिख दिया AER। अब वही कंडीशन होगी जैसे आपने यहाँ पे बनाए थे, ऐसे ही आपको यहाँ पे बनाने बता दूँ आपके लिए। और दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को मैं आपके लिए एक तरह से होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना। जो दोस्त मेरी वीडियो को अंत तक देखेगा उस क्वेश्चन का मुझे जवाब देगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ उसके लिए, यानी क्वेश्चन कंडीशन वही होगी AER शब्द में कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक अक्षर का प्रयोग होना आवश्यक है। जैसे कि आपने यहाँ बनाया ऐसे ही आपको यहाँ चेक करने हैं। तो ऑप्शन A में 2 शब्द बनेंगे, B में बनेंगे 3, C में 4 और D में 1। तो दोस्तों ये आपके सामने ऑप्शन हो गए 4। इनमें से कोई आंसर होगा एक। क्वेश्चन की दोबारा मैं बता रहा हूँ आपके लिए, ये 3 डिजिट हैं। जो भी शब्द होगा बनेगा वो तीनों का प्रयोग होना चाहिए। प्रयोग कैसे भी कर सकते हैं आप, आगे से भी ले सकते हैं, पीछे से भी ले सकते हैं, बीच वाला को पहले रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं, परंतु आपको इनमें से कोई आंसर निकालना है दोस्तों। और आज के लिए इतना ही, और वीडियो को पूरा देखा करें, आप घर पे पढ़ाई करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली बेटा। और आज की शायद ये चैप्टर क्लोज होने वाला है, और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, धन्यवाद।